कि श्राद्ध के समय हम लोग क्या करते हैं कि कौओं को भोजन करवाते हैं। हमारा मानव का जो शरीर है वो 5 चीजों से 5 अलग-अलग लेयर से बन के मिलता है। मैं पंच तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं, 5 लेयर्स की बात कर रहा हूं कि नाक जो है उनमें से किसी की नाक जो है आपकी नाक के साथ में है। हमारा जो ओंकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप माहौल जी, जिनके साथ आज हम जानेंगे श्राद्ध के विषय में। दरअसल आप सभी को बता दें कि श्राद्ध को लेकर तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं वो फैलाई जा रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज शंखनाद में। नमस्कार श्वेता जी। मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि सोशल मीडिया पर 2 ट्रेंड चल रहे हैं इस वक्त। पहला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि श्राद्ध करना गलत है, तो वहीं दूसरा ट्रेंड कर रहा है कि श्राद्ध से उद्धार है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा ट्रेंड सही है और कौन सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं? अगर कोई बोलता है कि श्राद्ध करना गलत है तो हमको थोड़ा-सा इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा और विचार ये करना पड़ेगा कि आज हम जो कुछ भी हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि हमारे पुरखे यहाँ पे इस धरती पे थे। हमारे पूर्वज जो थे, वो इस धरती पे थे। अगर वो पूर्वज हमारे धरती पे नहीं होते, तो हम वो नहीं होते जो हम आज हैं। उन्होंने जो भी अपने कर्म करे, विचार हैं उनके उत्पन्न हुए, उनका एक भाग हमारे अंदर समाहित है। अगर कोई बोले कि जब तक वो जीवित थे, तब तक थे और जब वो जीवित नहीं हैं, तो उनका तो वो तो अपने लोक में चले गए, अब हम क्यों श्राद्ध करें? तो उनको थोड़ा-सा ये विचार करना चाहिए कि आप कितना मर्जी बोल दें कि आज वो नहीं हैं, हैं? लेकिन आज आपकी उनकी नाक जो है, उनमें से किसी की नाक जो है, आपकी नाक के साथ में लगी हुई है। हैं? किसी की आँख जो है, वो आपके जैसी है। किसी का माथा जो है, वो आपके जैसा है। किसी का शरीर का भाग जो है, वो आपका जैसा है। तो आप क्या है, इन्हीं जो पुरखे हैं, उनके ही मिले-जुले आप जैसे बोलते हो कि हमारे माता-पिता जो हैं, उनके साथ में हमारा कुछ फीचर्स जो हैं, वो मिलते हैं। हैं? कुछ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, सोच विचार जो है मिलते हैं, कुछ हमारा जीवन जीने का तरीका जो है वो मिलता है। उसी प्रकार से हम आज जो कुछ भी हैं, वो इसी का समावेश है। अब इस समावेश होने के नाते अगर हम कोई श्रद्धा अर्पण करते हैं, मैं अभी वैदिक उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक साधारण तौर से हमारी अगर श्रद्धा अपने पूर्वजों के प्रति है, तो इसको करना, श्रद्धा करना अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति एक भावना रखना, ये एक हर व्यक्ति का स्वाभाविक है। इसको कर्तव्य पे भी नहीं लेके आएंगे, ये तो स्वाभाविक है। इस स्वभाव, ये मानव स्वभाव को ही अगर कोई छोड़ने के लिए बोलता है, तो वो कहां तक सच हो सकता है या उसकी विचारधारा कितनी तुच्छ हो गई है, ये विचार करने की बात है। मैं पूरी तरीके से ये मानता हूं कि श्राद्ध कर्म जो है वो करना चाहिए। इस बहाने अपने आप, उसके पीछे बड़ा साइंटिफिक कॉज भी है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या है कि श्राद्ध के समय हम लोग क्या करते हैं कि कौओं को भोजन करवाते हैं। बड़ा आश्चर्यचकित लगता है कि कौओं को क्यों भोजन करवा रहे हैं भाई? कौओं का क्या लेना देना श्राद्ध से? उसके पीछे बहुत सारे लोग बातें करते हैं, अलग अलग भ्रांतियां भी आती हैं, विचारधारा आती हैं कि साहब जो कौए हैं, कौआ बन के हमारे पूर्वज आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो लोगों के अंदर की भावनाएं हैं। अगर भावनाएं नहीं होंगी तो कौओं को भोजन नहीं कराएंगे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हमारी भावनाओं से जुड़ जाती है। लेकिन इसके पीछे जो साइंटिफिक कॉज है उसको अगर आप समझेंगे, हमारे यहाँ 2 पेड़ होते हैं। एक होता है हमारे यहाँ पे पीपल का पेड़ और एक होता है बरगद का पेड़। ये बरगद और पीपल के पेड़ को जब भी हम लोग देखते हैं, हम क्या बोलते हैं? पीपल के पेड़ में जो पुरखे हैं वो वास करते हैं, ऐसा बोला जाता है। आप देखोगे बरगद का पेड़ जो होता है वो हमारी आगे की जनरेशन जो है उसको मजबूत बनाता है। ठीक है, मतलब हम जब पुरखे हो जाएंगे तो हमारी आगे की जनरेशन आ जाएगी, उनको मजबूत बनाता है। तो ये दोनों जो पेड़ हैं बड़ी महत्वता रखते हैं। इन दोनों पेड़ों की जो बीज हैं, उनको अगर हम पेड़ से तोड़ते हैं और उगाने की कोशिश करते हैं, तो कभी भी कोई भी व्यक्ति इनके बीज को बो के पेड़ को नहीं उगा सकता। उसका सिर्फ एक ही तरीका है। कौवे जो होते हैं, जब इनके बीज को ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद वो मल त्याग करते हैं, तो उसके ऊपर का जो कोट होता है वो हट जाता है और हटने के बाद में जो बीज हैं वो धरती में पहुंच जाते हैं और ये पेड़ अपने आप ही उगते हैं। अब अगर कौवों की एक प्रजाति जो है उनकी संख्या अगर कम हो जाए, तो इन पेड़ों की संख्या भी कम होगी, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे हमारे जो पूर्वज थे, उनकी साइंटिफिक विचारधारा, इस इकोसिस्टम को बचाने की विचारधारा, इस पूरी पृथ्वी जो है
इसका जो वातावरण है उसको शुद्ध रखने की जो विचार था, उससे उन्होंने इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जब इस समय पे जो कौवे होते हैं उनका प्रजनन का समय होता है और 12 महीने में सिर्फ ये कुछ थोड़ा सा समय होता है जिस समय पे ये लोग अंडे देते हैं, बाकी समय नहीं देते हैं। तो ये समय अगर हम इनको भोजन कराते हैं तो उनकी प्रजनन करने की क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से कौवों की संख्या जो है हमारे यहाँ पे रहती है, हमारे यहाँ पे अच्छी खासी रहती है। और उन कौवों की संख्या की वजह से अभी आप देख रहे हैं जैसे धीमे धीमे करके कौवों की संख्या कम होती जा रही है दिन पे दिन। तो कौवों की संख्या जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे पीपल और बरगद के पेड़ जो है वो भी कम होते चले जाएंगे। तो कितना अच्छा सिस्टम है। तो मेरे हिसाब से तो श्राद्ध करना चाहिए, बिल्कुल वैदिक रूप से भी ठीक है, लेकिन एक स्वाभाविक रूप से हमारी श्रद्धा के रूप से बिल्कुल हमको श्राद्ध करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं या फिर यूँ कहें कुछ ऐसा वर्ग भी है जो कह रहा है कि श्राद्ध कर्म में पैसे की बर्बादी होती है, यानी कि श्राद्ध कर्म जो किया जाता है उसमें जो पैसे खर्च होते हैं वो पैसे की बर्बादी है। इस विषय में आपके क्या विचार है? देखिए श्वेता जी, क्या है कि मानव शरीर जो है हमको ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये फिजिकल बॉडी जो ऊपर से दिखाई पड़ रही है ये शरीर है किसी का। हम ज्यादातर एक दूसरे को इसी से ही पहचानते हैं, इसी से ही जानते हैं। लेकिन क्या मानव शरीर सिर्फ इतना सा है? हमारे वेदों के अनुसार हमारा मानव का जो शरीर है वो 5 चीजों से, 5 अलग अलग लेयर से बनके मिलता है। मैं पंच तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं, 5 लेयर्स की बात कर रहा हूं। 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा मतलब हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हमारे शरीर में पाचन तंत्र में जाता है, पच जाता है, उसके बाद में हमारे बॉडी में एक प्रोटीन बना देता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं ये हाथ, ये किससे बना हुआ है? ये नाक मुंह सब किससे बना हुआ है? हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारे शरीर में ग्रहण हो जाता है। एक तरीके से खाने का जो खाना हम खाते जाते हैं पूरे जीवन भर, उसका ढेर जो लगता जाता है वही हमारा शरीर जो दिखाई पड़ता है, इसको हमारे यहाँ पे अन्नमय कोश बोलते हैं। उसके बाद दूसरा होता है मनमय कोश। मनमय कोश मतलब विचार। हमारे विचार हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो कभी इस बारे में सोचें कि कितने सारे विचार, कभी आप अगर मेडिटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने सारे विचार हमारे अंदर चलते हैं। कई बार हम जब देखते हैं और विचारों से लड़के उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है कि ऐसे ऐसे विचार जो कि हम साधारणता कभी सोचते नहीं है, उसमें बुरे विचार भी और बहुत अच्छे विचार भी, ऐसे विचार जो कि क्या है लॉजिकली बिल्कुल सही नहीं है, वो भी हमारे अंदर आते रहते हैं। एक बहुत सारे विचारों का एक बहुत बड़ा जमघट है जो हमारे अंदर चलता रहता है। लेकिन ये सारे विचार मिलके हमारी एक पर्सनालिटी बनाते हैं। पर्सनालिटी क्या होती है? हमारे विचारों से जो उत्पन्न होती है वही तो पर्सनालिटी होती है। तो ये सारे विचार मिलके कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, होता है प्राणमय कोशा। अब प्राण जो है वो एनर्जी। हम सिर्फ क्या है कि खाने का एक हीप तो है नहीं है, हमारे अंदर विचार भी है, लेकिन साथ में एक एनर्जी भी है। एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम चलते हैं। अब प्राण किसी के अंदर कम हो जाती है, प्राणवायु 5 प्रकार की प्राणवायु बोली गई है अपने यहाँ पे, तो उनमें से कोई भी अगर प्राणवायु डिसबैलेंस होती है या कम होती है तो हमको वीकनेस महसूस होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी के प्रकार से ये तीनों जो हैं इनको माना गया हुआ है कि ये जो है इस पृथ्वी की देन है। ये तीनों जो एनर्जीज हैं, चाहे अन्नमय कोशा हो, चाहे मनमय कोशा हो, चाहे प्राणमय कोशा हो, यानी ये तीनों हम पृथ्वी पे जब तक रहते हैं, पृथ्वी पे उस समय तक रहती है हमारे साथ में। उसके बाद ये तीनों जो है ना पृथ्वी में पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोशा, जिसको विज्ञानमय कोशा भी बोला जाता है। ये इसको हम बोलते हैं इंट्यूशन या सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या हुआ? कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपको देखने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा अचानक ध्यान चला जाता है कि कौन हमको देख रहा है। हमारी आंखों ने तो नहीं देखा उसको ना, उसके बाद भी हमारे शरीर ने हमको एक इंडिकेशन दिया कि वो व्यक्ति हमको देख रहा है। ये क्या होता है? ये हमारा जो विज्ञानमय कोश जो है, विज्ञान की एनर्जी जो है हमारे अंदर भरी हुई है, ये एनर्जी जो है वो वहां से कनेक्ट करती है। और पांचवा होता है आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा मतलब ये सारी जो चीजें हैं इनसे जो परे जो है, जिसको हम परमात्मा जो बोलते हैं, परमात्मा का अंश बोलते हैं जिसको, वो हमारे अंदर समाहित है। ये दोनों चीजें जो होती हैं ये हमारे साथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। यानी कौन सा? विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा। तो विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश जो है वो शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे साथ में चला जाता है। यानी जो हमारे पुरखे हैं वो हम
इस पृथ्वी पे जब तक थे तो हमारी तरह शरीर के साथ में थे, लेकिन आज वो जब चले गए तो बाकी 3 जो हैं कोष जो हैं वो पृथ्वी में विलीन हो गए, लेकिन ये 2 जो हैं वो पृथ्वी से पार, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक जो दूसरे लोक हैं उनके अंदर विराजमान है कहीं ना कहीं, और उनकी एनर्जी जो है वो हमारे साथ में समाहित है। जब भी हम देखिए हमारे यहाँ पे श्राद्ध कर्म करते हैं, तो श्राद्ध कर्म करते समय हम लोग क्या बोलते हैं, हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर रहे हैं। तो कौन सी शांति की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि उनका जो अटैचमेंट था इस पृथ्वी के साथ में, ये अटैचमेंट खत्म हो। कहीं अगर प्राणमय कोश जो है वो कहीं रह गया है तो उसको खत्म किया जाए, जिससे कि वो अपने लोक में सुखपूर्वक रह सके। हम उनको बुलाते नहीं है, हम उनको इनवाइट नहीं करते हैं, हम उनकी शांति के लिए, उनके परलोक में उनके सुख के लिए, उनके कर्म जो है उसके हिसाब से उनका परलोक जो है उनको मिला हुआ है। हमारे यहाँ जो कार्मिक थ्योरी है वो बहुत बड़ी थ्योरी है, उसमें आज हम जो कर रहे हैं वो हमको कहीं ना कहीं अगले जन्मों में, हमारे हम जन्मांतर की थ्योरी को भी मानते हैं, अगले जन्मों में हमारे साथ में वही चीज होगी। आज मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं श्वेता जी, तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूं तो ये पहले से हो गया, ये भी कहीं ना कहीं डिसाइडेड है, कहीं ना कहीं आपके कर्म भी जुड़े होंगे या हमारे कर्म आपके साथ जुड़े होंगे, इस वजह से ही आप हमारे साथ बात करने के लिए आए हो और आपने बुलाया इस चैनल पर। तो हमारे पूर्वज जिनके साथ में हमारा इतना बड़ा नाता है कि जो कि क्या है कि हमारे शरीर जो हमारी उत्पत्ति है उसके कारक हैं, तो उनके साथ में हमारा कितना बड़ा कनेक्ट होगा, उनके साथ में हमारा कितना कर्म का जो कनेक्शन होगा बना होगा। और अगर हम आज उनके नाम पे दान करते हैं तो हम उस कर्म के कनेक्शन में, जो कर्म का हमारा कनेक्ट बना हुआ है, उनके नाम से हम दान पुण्य करते हैं कि उनके कर्म में कहीं कुछ कमी रह गई हो या कहीं कुछ और करने की आवश्यकता हो तो वो हम करें, जिससे कि उनको शांति मिले। अब इसके अंदर एक पहलू ये आता है कि इसकी वेस्टेज ऑफ मनी है, इसमें पैसा वेस्ट होता है। हम कितना सारा पैसा वेस्ट करते हैं जब शादियां करते हैं, कितना सारा पैसा वेस्ट करते हैं जब बर्थडे करते हैं। हम 5 ब्राह्मणों को नहीं खिला सकते, हम लोग इतने विचारों से इतने गरीब हो गए हैं क्या कि 5 ब्राह्मणों को खिलाएंगे तो हमारे यहां गरीबी आ जाएगी, हम दुख में हो जाएंगे। आज देखिए हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनी हुई थी, मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा, जो भी ब्राह्मणों का मतलब होता है, जब भी मैं ब्राह्मण बोलता हूं तो उसका मतलब होता है ऐसे लोग जो कि पूर्णकालिक रूप से पूजा पाठ कर्म कांड और इन सब के अंदर ये हमको ज्ञान देने के लिए ये अपना पूरा जीवन जो है वो अर्पित कर देते हैं, ऐसे लोगों की बात कर। तो ऐसे लोग जो हैं हमारे यहाँ पे, उनकी क्वालिटी बढ़नी चाहिए। क्वालिटी बढ़ना चाहिए यानी एक व्यक्ति है जो पूजा पाठ करता है, उसने अपने बच्चे को सिखाया, लेकिन बच्चा जो है वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में उसने कहा कि नहीं नहीं मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, मैं तो क्या इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या आईएएस ऑफिसर बनूंगा या व्यापार करूंगा। तो आपके पास से एक बहुमूल्य रत्न जो है वो चला गया, जो कि आपको धर्म का ज्ञान दे सकता था, लेकिन वो कहां चला गया, वो दूसरी जगह पे चला गया, वो कोई अपना दूसरा काम करने लग गया। क्यों करने लग गया, क्योंकि आपने उसकी ध्यान नहीं रखा। उसका ध्यान रखना, अपने धर्म का ध्यान रखना, अपने धर्म को जो सिखा रहे हैं उनका ध्यान रखना भी हमारा परम कर्तव्य है। और उस कर्तव्य की पूर्ति भी जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो उसके साथ साथ में हो जाती है। तो श्राद्ध कर्म करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, कौओं को भोजन कराना, ये अति आवश्यक है और हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो इनका विरोध कर रहे हैं उनके बारे में मैं ये बोलूंगा कि वो देखिए ऐसा नहीं है कि वो खराब लोग हैं, वो अज्ञानी हैं। परेशानी ये है कि हमारे यहाँ पे लोगों को धर्म जो है वो पढ़ाया नहीं गया, हमारे यहाँ की धर्म की पुस्तक लोगों ने पढ़ी नहीं है, उनको समझ में नहीं आया। तो जब उनके अंदर ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो उसको सिखाना, उसको समझाना, उसको बताना, यह भी हमारा कर्तव्य है। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं, आप और हम कर रहे हैं, तो वो वही उसी कर्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपसे मेरा अगला सवाल होगा, कर्म के सिद्धांत, इस विषय में आप क्या कहेंगे? जी, अभी हम लोग जैसे कर्म की बात कर रहे थे, कर्म का सिद्धांत देखिए हमारे यहाँ पे जो जैसी मान्यता भी है, और एक देखा जाए तो हमारा सबसे पहले जो जन्म होता है वो हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से होता है। अब आप देखिए कोई व्यक्ति होता है जो एक ऐसे परिवार में जन्म हो जाता है जिसका, जहां पे उसको सारा कुछ बना बनाया मिल जाता है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई ऐसा होता है जो कि ऐसे परिवार में जन्म लेता है कि जहां पे उसको कुछ भी नहीं मिलता है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी उसको परेशान होना पड़ता है। तो ये सारा क्या है, ये कर्म है हमारे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में हमेशा जुड़ के चलते रहते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अभी जो कर्म करते हैं इसके दो
पर्याय होते हैं। पहला पर्याय होता है हमारे आज के जीवन के लिए। हम व्यापार करते हैं, हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, हम अपना जो है शरीर का ध्यान रखते हैं, हम अपने विचार जो हैं उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम वेद पढ़ते हैं, हम दान करते हैं। इनका प्रभाव दो तरीके से पड़ता है। पहला हमारे एग्जिस्टिंग जीवन में जो कि हम जी रहे हैं, और दूसरा हमारे आगे के, हम किसी दूसरे लोक में जाएंगे या इसी लोक में दोबारा जन्म लेंगे। देखिए ये सृष्टि जो है वो अनंत है। सृष्टि में अगर आप देखें पूरा ब्रह्मांड के अंदर हर चीज बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। वो बिगड़ती है तो कुछ और बनता है। हमारा जो ओमकार है उसमें भी तीन बीज आते हैं ओमकार के अंदर, ओ, ऊ और मा। इसको बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। ओ जो है वो सृष्टि के रचना के लिए, ऊ जो है सृष्टि के संचार के लिए, और मां जो है सृष्टि के विनाश के लिए। तो ओ, ऊ और मां, और ये तीन शब्द ऐसे हैं कि जो मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा जो होता है ना, या ऐसा व्यक्ति जिसकी जीभ भी ना हो, वो भी ओ, ऊ, ये तीनों शब्द आराम से बोल सकता है। लेकिन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो ही सृष्टि की रचना होती है। हम विनाश की जब बात करते हैं तो घबरा जाते हैं। जब विनाश की बात करते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। लोग सोचते हैं अरे ये ओम के अंदर विनाश भी आ रहा है, विनाश मतलब हम अपना विनाश कर रहे हैं। अगर विनाश ना हो तो हम इस जीवन को जी नहीं सकते। हम एक गेहूं का दाना जो है जब खाते हैं तो वो उस गेहूं के दाने का विनाश हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर जब जाता है वो तो हमारे शरीर की रचना कर देता है। तो ये विनाश और रचना, ये दोनों ही सृष्टि का नियम है। ये इसी प्रकार से हमारे कर्म है। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वो हमारे आत्मा के साथ में, हमारे प्राणमय कोशा, हमारे विज्ञानमय कोश और हमारे आनंदमय कोश के साथ में अटैच हो जाता है। जो हमारा विज्ञानमय कोश जो है वो उसी कर्म का ही आधार है, और इसके जितने आप अच्छे कर्म करोगे उतना ही आपकी आगे आने वाली जनरेशन, आपका अभी प्रेजेंट, और आपका क्या है कि आगे मृत्यु के बाद में जो आगे पुनर्जन्म या दूसरे लोकों में आपका जन्म होगा वो निर्धारित हो। देखिए छोटी सी चीज है, कई बार क्या होता है हम बोलते हैं भैया देखो सास है ना, बड़े साधारण लैंग्वेज में बोल रहे हैं, सास है और बहू का रिलेशन है, तो सास जो है वो बहू के ऊपर बड़ा घोर अन्याय कर देती है, उसको झाड़ू से मारती है, ये करती है। अब देखिए क्या होगा, ये बहू जो है मन में अंदर से उसके लिए कलेश रखती है, बहुत ही गुस्सा करती है। सास बहुत ही कंटाला है ऐसा बोलती है, ठीक है। अब क्या होता है कि धीमे धीमे अब सास का भी अंत समय निकट आता है, तो अब अगले जन्म में आप देखो तो वही सास बहू जो है ना, जो बहू है वो सास बन जाएगी और वही झाड़ू से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो कैसा है कि अब वही बहू जो है वो उसका विचार अलग होता, बोले ठीक है इन्होंने जो कुछ भी किया इसको मैं अपने विचार जो है मन से जो है इनको माफ करती हूं, और इन्होंने जो कुछ भी किया हुआ है ये अपने जो जिस लोक में भी गई हैं वहां शांति से रहे। तो यहां पे ये ब्रेक हो जाता है कर्म। तो हम ही इस कर्म को अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि कर्म क्या है, विचार ही तो है, इनको ले जा सकते हैं और इन्हीं कर्म को यहाँ पे तोड़ भी सकते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पे जब बोला जाता है मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है सारे कर्मों के बंधन जब हम तोड़ देते हैं, जब हम इनको यहीं छोड़ देते हैं तो हमारे साथ में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ एक चीज रह जाती है, आनंदमय, आनंदमय कोश यानी परम आनंद, उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म के अंदर मोक्ष को ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। परम लक्ष्य मतलब इस जन्म में हम मोक्ष प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं है, इस जन्म में भी प्राप्त कर सकते हैं हम, लेकिन हमने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमारा अगला जन्म ऐसा होगा कि हम मोक्ष प्राप्ति के करीब आते चले जाएंगे, और हम खराब कर्म करते जाएंगे तो हम उससे उतना ही दूर होते चले। बिल्कुल। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि आखिर श्राद्ध जो है वो क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें जो अपनी परंपराएँ हैं उनको आगे तक लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जैसे-जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ रुख कर रहे हैं, तो जो हमारा कल्चर है, जो हमारी चीज़ें हैं उसको कहीं न कहीं हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि हमें इन सारी चीज़ों को अपने साथ लेके जाना है, और बहुत अच्छे तरीके से एकदम बारीकी के साथ आपने पूरा विश्लेषण के साथ आपने बताया, इसके लिए आपका भी आभार। हमारे सभी दर्शकों का भी आभार कि वो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं और आपके प्रोग्राम को भी देखते हैं, पसंद करते हैं। तो सभी का हार्दिक आभार, आपका भी हार्दिक आभार। इसी तरह आप हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते रहिए, देखते रहिए आर श्रृंखला। वंदे मातरम।
जी, धन्यवाद, नमस्कार और जितने भी आर शंखनाथ के दर्शक हैं, उनको भी हमारी तरफ से धन्यवाद। जय श्री राम।